आलसी बीवी का जादुई सफर। एक मजेदार कहानी। गांव में सुमित्रा नाम की एक औरत रहती थी। वो इतनी आलसी थी कि अगर खाना चबाने में मेहनत न लगती तो शायद वो भी न करती। पूरे दिन पलंग पर पड़ी रहती और अपने पति रामलाल से काम करवाती। रामलाल, पानी पिलाओ, सुमित्रा चिल्लाती। रामलाल, खाना बनाओ। रामलाल, मच्छर उड़ाओ। बेचारा रामलाल दिन रात दौड़ता रहता। दुकान का काम करके घर आता तो सुमित्रा की सेवा में लग जाता। भगवान, मेरी इस बीवी को कुछ अक्ल दे दो, रामलाल रोज प्रार्थना करता। सुमित्रा के पास एक ही काम था, बिस्तर पर लेटकर दिन भर सपने देखना। काश मैं रानी होती तो नौकर चाकर सब काम करते, वो सोचती रहती। एक दिन सुमित्रा आंगन में आराम से बैठी थी कि एक बूढ़ी औरत उसके दरवाजे पर आकर खड़ी हुई। बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? बूढ़ी औरत ने कहा। सुमित्रा ने बिना हिले डुले कहा, रामलाल, कोई पानी मांग रहा है, जाकर दे आओ। लेकिन रामलाल दुकान गया हुआ था। बेटी, मैं बहुत थकी हूँ, क्या तुम नहीं दे सकती? बूढ़ी औरत ने फिर कहा, अरे यार, कितना काम है, रुको। सुमित्रा ने झुंझलाते हुए उठकर पानी दिया। बूढ़ी औरत ने पानी पिया और मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद बेटी, तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हें एक तोहफा देती हूँ। उसने अपनी झोली से एक चमकती हुई अंगूठी निकाली। ये अंगूठी पहनकर जो भी काम मांगोगी वो अपने आप हो जाएगा। बूढ़ी औरत ने कहा, लेकिन याद रखना, ये सिर्फ एक दिन काम करेगी। सुमित्रा की आंखें चमक उठीं। सच में? हाँ, लेकिन एक शर्त है, अगर तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो। अच्छा ठीक है, जो भी हो। सुमित्रा ने जल्दी में अंगूठी पहन ली। जैसे ही बूढ़ी औरत गई, सुमित्रा ने तुरंत कहा, मुझे आम चाहिए। अचानक हवा से एक रसीला आम आकर उसके हाथ में गिरा। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, सुमित्रा खुशी से चिल्लाई। अब तो मजा आएगा। सुमित्रा ने अंगूठी से एक के बाद एक मांगना शुरू किया। मुझे नरम गद्दा चाहिए, तुरंत एक शाही गद्दा हाजिर। मुझे मिठाई चाहिए, थाली भर लड्डू आ गए। मुझे पंखा चाहिए, हवा में पंखा हिलने लगा। मुझे मालिश चाहिए, अदृश्य हाथ मालिश करने लगे। पूरा दिन सुमित्रा ने आराम फरमाई की। वो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। वाह, अब जिंदगी मजेदार हो गई, कल भी ऐसे ही करूंगी, उसने सोचा। शाम को रामलाल घर आया तो हैरान हो गया। ये सब कैसे आया? अरे कुछ नहीं, बस यूं ही, सुमित्रा ने टाल दिया। अगले दिन सुमित्रा ने फिर अंगूठी से मांगा, मुझे चाय चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंगूठी जी, मुझे चाय चाहिए, वो चिल्लाई। कोई जवाब नहीं। तभी अंगूठी से आवाज आई, मैंने कहा था कि मैं सिर्फ एक दिन काम करूंगी, अब तुम्हें अपने हाथ पैर हिलाने होंगे। नहीं यार, एक दिन और काम कर दो ना, सुमित्रा ने मिन्नत की। नहीं, लेकिन अगर तुम वाकई बदलना चाहती हो तो मैं तुम्हें एक और मौका दूंगी। कैसा मौका? तुम्हें आज पूरा दिन दूसरों की मदद करनी होगी। अगर तुमने ये कर दिया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए एक छोटी सी शक्ति दूंगी। सुमित्रा को मजबूरी में घर से निकलना पड़ा। सड़क पर उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी भारी बोझ लेकर परेशान हो रहा है। मदद चाहिए? सुमित्रा ने अनमने से पूछा। हाँ बेटी, ये बोझ घर तक पहुंचाना है, बुजुर्ग ने कहा। हाय राम, अब मुझे ये भी करना पड़ेगा, सुमित्रा ने मन में कहा। लेकिन जब उसने बोझ उठाया तो महसूस किया कि वो उतना भारी नहीं लग रहा। जादुई अंगूठी उसे थोड़ी ताकत दे रही थी। बुजुर्ग के घर पहुंचाने के बाद उसने कहा, धन्यवाद बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। सुमित्रा को अजीब सी खुशी मिली। ये क्या है? मदद करके अच्छा लग रहा है। आगे जाकर सुमित्रा ने देखा कि एक छोटा बच्चा रो रहा है। क्या हुआ बेटे? उसने पूछा। मेरा गेंद पेड़ पर फंस गया है, बच्चे ने रोते हुए कहा। अरे यार, अब मुझे पेड़ पर चढ़ना पड़ेगा, सुमित्रा ने सोचा। लेकिन जादुई अंगूठी ने उसे चुस्ती दी। वो आसानी से पेड़ पर चढ़कर गेंद ले आई। बच्चा खुशी से नाचने लगा। वाह आंटी, थैंक यू। सुमित्रा को लगा जैसे उसके दिल में गुदगुदी हो रही है। ये बच्चा कितना प्यारा है, इसे खुश देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा है। शाम होते होते सुमित्रा को पता चला कि पड़ोसी की बुआ बीमार है और कोई उसकी देखभाल नहीं कर रहा। चलो देखते हैं कि क्या हाल है, सुमित्रा ने सोचा। बुआ को बुखार था
और वो बहुत कमजोर लग रही थी। कुछ खाया आजकल? सुमित्रा ने पूछा। नहीं बेटी, कल से कुछ नहीं खाया। कोई बनाने वाला नहीं है, बुआ ने कहा। सुमित्रा ने पहली बार अपनी जिंदगी में किसी के लिए खाना बनाया। हाँ, खाना बनाना उसे नहीं आता था, लेकिन जादुई अंगूठी की मदद से उसका हाथ अपने आप चल रहा था। वाह, कितना स्वादिष्ट खाना है, बुआ ने खुशी से कहा। सुमित्रा को अजीब सी संतुष्टि मिली। रात को घर पहुंचकर सुमित्रा थकी हुई थी, लेकिन खुश भी थी। रामलाल ने पूछा, आज कहाँ थी और इतनी खुश क्यों लग रही हो? कहीं नहीं, बस यूं ही घूम रही थी, सुमित्रा ने कहा। रात को उसे बहुत अच्छी नींद आई। सपने में वो उन सभी लोगों को देख रही थी जिनकी उसने मदद की थी। सुबह उठकर सुमित्रा ने अंगूठी से पूछा, अब मुझे कौन सी शक्ति मिलेगी? अंगूठी ने जवाब दिया, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब मैं तुम्हें एक सबसे बड़ी शक्ति देती हूँ। कौन सी? खुशी की शक्ति। अब जब भी तुम किसी की मदद करोगी, तुम्हें बहुत खुशी मिलेगी। उस दिन के बाद सुमित्रा बिल्कुल बदल गई। अब वो सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती और दूसरों की मदद भी करती। रामलाल हैरान था। अरे, तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो उठना भी मुश्किल था। पता नहीं, अब अच्छा लगता है काम करके, सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। गांव के लोग भी हैरान थे। अरे, ये तो वही सुमित्रा है ना, जो कभी घर से नहीं निकलती थी। अब सुमित्रा हर दिन किसी न किसी की मदद करती। कभी बीमार का हाल चाल पूछती, कभी बच्चों को पढ़ाती, कभी बुजुर्गों का काम करती। एक दिन गांव में बाढ़ आई। सभी लोग परेशान थे। सुमित्रा ने सबसे पहले आगे बढ़कर मदद की। चलो, सबके घर से खाना इकट्ठा करते हैं, उसने कहा। सभी बच्चों को एक जगह ले चलो, वो चिल्लाई। कौन कौन बीमार है, उनकी दवा का इंतजाम करो। पूरे गांव को लगा जैसे सुमित्रा एक नेता बन गई है। रामलाल गर्व से देख रहा था। मेरी बीवी कितनी अच्छी है। बाढ़ के बाद गांव के लोगों ने सुमित्रा को धन्यवाद दिया। तुमने हम सबकी जान बचाई है, सरपंच ने कहा। सुमित्रा को पहली बार लगा कि वो कितनी उपयोगी है। एक दिन वही बूढ़ी औरत फिर आई। कैसी हो बेटी? उसने पूछा। बहुत अच्छी आजी, सुमित्रा ने कहा। आपकी अंगूठी ने मेरी जिंदगी बदल दी। सच कह रही हो? हाँ, पहले मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती थी, अब दूसरों की मदद करने में मजा आता है। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। तो अब तुम्हें इस अंगूठी की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अब असली जादू तुम्हारे अंदर है, प्रेम और सेवा का जादू। उसने अंगूठी को छुआ और वो गायब हो गई। लेकिन मैं अब कैसे काम करूंगी? सुमित्रा घबराई। तुम्हारे अपने हाथ पैर है ना, वो सबसे बड़ा जादू है। अंगूठी जाने के बाद भी सुमित्रा काम करती रही। अब उसे एहसास हुआ कि असली खुशी मेहनत में है। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, अचार और पापड़ बनाकर बेचना। वाह, कितना स्वादिष्ट अचार है, ग्राहक कहते। रामलाल भी अब खुश था। पहले मैं अकेला सब काम करता था, अब हम दोनों मिलकर करते हैं, गांव के लोग कहते। सुमित्रा पहले कितनी आलसी थी, अब देखो कितनी मेहनती हो गई। सुमित्रा हंसती और कहती, आलस में कोई मजा नहीं, असली मजा मेहनत में है। अब सुमित्रा बच्चों को भी सिखाती थी। बेटे, कभी आलस्य मत करना, वो कहती। जो काम अपने हाथ से करते हैं उसका मजा ही कुछ और है। आंटी, लेकिन काम करने में तो मेहनत लगती है, एक बच्चे ने कहा। हाँ, लगती है, लेकिन उसके बाद जो संतुष्टि मिलती है वो किसी जादू से कम नहीं। बच्चे उसकी बात समझ गए और वे भी अपने काम खुद करने लगे। आज सुमित्रा का नाम पूरे इलाके में मशहूर है। लोग कहते हैं कि वो जादूगरनी है क्योंकि जहाँ भी जाती है वहाँ खुशी फैला देती है। लेकिन सुमित्रा जानती है कि उसके पास कोई जादू नहीं है। उसके पास सिर्फ प्रेम, मेहनत और दूसरों की सेवा की भावना है। कभी कभी वो उस दिन को याद करती है जब वो बिस्तर पर पड़ी रहती थी। काश मैं पहले ही समझ जाती कि आलस्य में कोई खुशी नहीं, वो सोचती है। आज भी अगर कोई बूढ़ी औरत उसके दरवाजे पर पानी मांगने आती है तो सुमित्रा तुरंत उठकर न सिर्फ पानी देती है बल्कि खाना भी खिलाती है, क्योंकि अब वो जानती है कि सबसे बड़ा जादू प्रेम में है, आलस्य में नहीं। ऐसी और भी जादुई और सीख से भरी कहानियाँ देखने के लिए अभी हमारे चैनल कार्टून कहानियाँ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।